हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में जानते हैं 700 बच्चों के लिए कराए पेपर लीक, एक स्टूडेंट से वसूले 40 लाख और आज तक के खुफिया कैमरे पर सबसे बड़ा कबूलनामा। नीट पेपर लीक मामले में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक ने पेपर लीक के उस नाकापोश चेहरे को खोज निकाला जिसने कुछ महीने पहले पेपर लीक की भविष्यवाणी की थी। नाम है विजेंद्र गुप्ता। उसने न सिर्फ अपने काले कारनामे खुफिया कैमरे में कबूले बल्कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के बारे में भी सब कुछ उगल दिया। पर नीट पेपर लीक पर विजेंद्र गुप्ता के खुलासे। देश में मेडिकल की परीक्षा के पेपर लीक पर उबाल है। स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, शिक्षक स्टूडेंट्स कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच आज तक ने एक बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस पेपर लीक माफिया से जुड़े शख्स को खोज निकाला है जिसने कुछ महीने पहले पेपर लीक की भविष्यवाणी की थी। नाम है विजेंद्र गुप्ता। आज तक टीम ने जब उससे बातचीत की तो सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि अन्य पेपर लीकों को लेकर भी कई बड़े खुलासे की है। आज तक के खुफिया कैमरे में विजेंद्र गुप्ता ने कबूल किया कि नीट का पेपर उसके पास परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले आ गया था। उसे ना तो जेल का डर है और ना ही किसी कार्रवाई का खौफ। खुफिया कैमरे में उसने बेखौफ होकर कहा, जहां तक जेल की बात है तो आज जेल जाएंगे, कल बेल मिलेगा और परसों से फिर वही खेल करेंगे। उसने कहा, हमें डर नहीं लगता। देश में कोई पुलिस नहीं है जो विजेंद्र गुप्ता को पकड़कर पेपर लीक के बारे में बुलवा दे। 5000 डंडा मारेंगे फिर भी नहीं बुलवा पाएंगे। और जानते हैं कि विजेंद्र गुप्ता कौन है? विजेंद्र गुप्ता 2023 उड़ीसा पेपर लीक में आरोपी है। उसका नाम बिहार के दानापुर में बीपीएससी पेपर लीक जांच में भी आया है। एमपीपीसीएस सहित कई पेपर लीक में शामिल रहा है। उसने बेदी राम के साथ शुरुआत की जो अब उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। विजेंद्र गुप्ता संजीव मुखिया जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को जानता है जो नीट घोटाले का मास्टरमाइंड है। विशाल चौरसिया से भी उसका कांटेक्ट है जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक इंडस्ट्री में सालों के अनुभव के साथ विजेंद्र गुप्ता का दावा है कि सब नेटवर्क का खेल है। और जानते हैं संजीव मुखिया पर विजेंद्र गुप्ता ने क्या खुलासा किया। संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक मामले में किंग पिन कहने जाने पर विजेंद्र गुप्ता ने भी मोहर लगाई। संजीव को पुलिस खोज रही है लेकिन गुप्ता का कहना है कि वो पुलिस को मिलने वाला नहीं है। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि इस बार संजीव मुखिया 100 से 200 करोड़ कमाना चाहता था। उसने 700 स्टूडेंट्स का काम किया है, मसलन 700 स्टूडेंट्स को पेपर बेचने का काम किया है। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक संजीव मुखिया एक पेपर के बदले 40 लाख रुपए लेता था। उसने न सिर्फ बिहार में बल्कि हर राज्य में उसने पेपर लीक किया और पैसा कमाए हैं। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक संजीव मुखिया ने बेंगलुरु और मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक करके बेचे हैं। उसका कहना है कि पेपर के नतीजे आने के बाद पैसे दिए जाते हैं और अब जबकि लीक का खुलासा हो गया है तो वो बर्बाद हो गया। मसलन पेपर लीक का खुलासा होने के बाद अब संजीव मुखिया को कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसका कहना है कि पेपर लीक मामले में बिहार का बहुत बड़ा रोल है। उसने बताया 2002 के बाद कहा जाता है कि बिना बिहारी कोई पेपर लीक सक्सेस नहीं हुआ है। और जानते हैं कि कौन है संजीव मुखिया? नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया जिसे लूटन के नाम से भी जाना जाता है, पेपर लीक इंडस्ट्री में कुख्यात है। वह पहली बार 2010 में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके छात्रों को नकल करने में मदद करने के लिए बदनाम हुआ था। इस साल ही उसके गिरोह को नीट यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती और बीपीएससी परीक्षा लीक में दबोचा गया है। संजीव के बेटे शिव कुमार को बीपीएससी लीक में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था और वह अभी जेल में है। जांच में पता चला कि शिव कुमार कई परीक्षा पेपर लीक में शामिल था। संजीव की पत्नी ममता देवी ने पहले रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और ये भी जानिए विजेंद्र गुप्ता ने एनटीए को लेकर क्या दावा किया। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने विजेंद्र गुप्ता कहता है, देखिए जब कुछ होता है तो तभी बाजा बजता है। उसने न सिर्फ अपने काले कारनामों का खुलासा किया बल्कि एनटीए की भी पोल खोल कर रख दी। विजेंद्र गुप्ता वही है जिसका इस साल मार्च महीने में कथित रूप से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वह नीट परीक्षा के पेपर लीक भी भविष्यवाणी कर रही थी। गुप्ता पेपर लीक की अंदरूनी जानकारी के लिए जाना जाता है। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद आज तक की टीम ने उसे बिहार में ट्रैक किया। एनटीए के लूप होल के बारे में विजेंद्र गुप्ता कहता है, 15 से 20 साल का अनुभव है। खुल के बता देते हैं तो एनटीए ने इवैल्यूएशन जिसका दिया है, खेल वही हुआ है
और ये आउटसोर्सिंग करती है। भारत में 3 से 4 कंपनी है जो इवोल्यूशन करती है। 3 से 4 मंत्री का बेटा है तो अंदर से ही उसका काम हो जाता है। एनटीए यही तो छप रही है। ये तो 2 मिनट का खेल है जो 1500 बच्चों का अपने रीटेस्ट दिया है। उनको बोलो प्रक्रिया से उत्तर बनाओ, टिक मत मारो। 50% उत्तर अगर दे दिया तो हम सजा सह लेंगे। उसको तो रट्टा लगाया है। और आगे जानते हैं कि आखिर कैसे होता पेपर लीक का खेल। विजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर के बॉक्स तोड़ दिए जाते हैं और कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर मिलते रहते हैं। विजेंद्र गुप्ता का कहना है लीक जो ये लोग करते हैं वो बहुत तरीका है। सरकार स्ट्रांग रूम बनाती है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। जो भी यूपीएसटीएफ ने पकड़ा वो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप किसी से ट्रांसपोर्टेशन तो करोगे, तो जहां से ट्रांसपोर्टेशन हुआ था वहीं से बॉक्स ब्रेक किया गया था। विजेंद्र गुप्ता ने खुफिया कैमरे में बताया पेपर प्रिंटिंग की जो टेंडर होती है वो प्रिंटिंग प्रेस डायरेक्टर और इनडायरेक्ट लेती है। विजेंद्र गुप्ता के खुलासे से एक गहरे नेटवर्क का पता चलता है जिसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी अपने संचालन को जारी रखने के लिए टेंडर प्रक्रियाओं में हेरफेर करती है। जब आज तक की टीम ने विजेंद्र गुप्ता से पूछा कि आखिर उसने कैसे पेपर लीक किया, उसने बताया आप लोगों ने देश के सबसे बड़े पेपर माफिया बेदी राम का नाम सुना होगा। जौनपुर के है, वो ही किए थे। हम असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लायक थे, कहा नौकरी लगा देंगे, चले गए और जेल जाना पड़ गया। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोगों का नेटवर्क पूरे देश में आपस में जुड़ा हुआ है जो टेंडरिंग प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाते हैं। गुप्ता का कहना है कि सब कुछ नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, ये भी एक नेटवर्किंग है। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब जरूर करें।